आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू। सपोनिफिकेशन वैल्यू के लिए क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज हम इसी का नोट्स आपको दे देते हैं। हालांकि मैंने चैप्टर्स पढ़ाया नहीं है, आपने पढ़ा होगा कहीं से, तो इसका मैं नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ, दे देता हूँ। जिसने लेक्चर देखा होगा कहीं से उसको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको नोट्स देते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट्स लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन ये रहा हमारा, और उसका नोट्स क्या है। तो पहले आपको बताना पड़ेगा सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है। देखो सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH और NaOH रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। मतलब कि कितना मिलीग्राम KOH और NaOH की जरूरत पड़ेगी हमको 1 ग्राम फैट और ऑयल को पूरी तरीके से सपोनिफाई करने के लिए। सपोनिफाई का मतलब साबुनीकरण, मतलब साबुन बनाने के लिए 1 ग्राम फैट और ऑयल को कितने मिलीग्राम KOH और NaOH की जरूरत पड़ेगी, हमको उसी को बोलते हैं सपोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, ये लिखना। फिर उसका आएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है, किस पे बेस्ड है, तो सपोनिफिकेशन वैल्यू इज बेस्ड ऑन सपोनिफिकेशन रिएक्शन। काफी सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। सपोनिफिकेशन वैल्यू इज बेस्ड ऑन सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब आता है इक्विपमेंट। देखिए अब जब हम एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे या सपोनिफाई करने जाएंगे तो कुछ इक्विपमेंट और कुछ एपरेटस की जरूरत पड़ेगी। तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी, अब देखिए पहला है बैलेंस मशीन की जरूरत पड़ेगी आपको, ब्यूरेटिविटी स्टैंड, रिफ्लेक्स कंडेंसर ठंडा करने के लिए, हीटिंग मेटल गर्म करने के लिए, डिस्टिलेशन यूनिट, एब्सोल्यूट एथेनॉल, KOH, फिनोप्थलीन, HCl, एल्यूमिनियम फॉयल, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। और फिर प्रोसीजर मतलब कितने स्टेप में होगा, तो हमारा कुल टोटल 5 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है केमिकल प्रिपरेशन, दूसरा है सैंपल एंड ब्लैंक प्रिपरेशन, थर्ड है हमारा सपोनिफिकेशन, और फोर्थ नंबर पर है टाइट्रेशन, और लास्ट में आता है हमारा क्या, कैलकुलेशन। तो ये पांच प्रोसीजर पे पांच स्टेप हमारा क्या होता है, पूरे हो जाता है। अब आते हैं कैसे करते हैं डिटर्मिनेशन, देखते हैं इसका। तो डिटर्मिनेशन देखिए आपको हम दिखा रहे हैं डिटर्मिनेशन। तो देखिए डिटर्मिनेशन में क्या है, पहला स्टेप केमिकल प्रिपरेशन था। तो देखिए केमिकल प्रिपरेशन क्या करेंगे, हमको पहले केमिकल बनाएंगे। तो लिख देना, इन दिस स्टेप वी विल प्रिपेयर केमिकल रिएजेंट्स एट वी। पहले में क्या करें, केमिकल रिएजेंट्स बनाएंगे। और कौन कौन से केमिकल रिएजेंट, तो बोला 4% इथेनॉलिक KOH और सॉल्यूशन, और 0.5 नॉर्मल HCl बना लो, और फिनोप्थलीन इंडिकेटर। तो हमारे जो ये सब जितने हमें कंसंट्रेशन का चाहिए सबको बना लेते, तो हमारे केमिकल प्रिपरेशन में ये तैयार हो गया। आपको पूरी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा याद रखो, बाकी तो वहाँ सब लिख दोगे ही। 4% इथेनॉलिक KOH और 0.5 नॉर्मल HCl, बस ये याद रखो, इन दोनों को बनाना है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर। तो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। पूरा चीज याद थोड़ी ना किया जाता है। चलो स्टेप 2 में देखते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, सैंपल एंड ब्लैंक प्रिपरेशन। तो देखो सैंपल प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो बोला है ब्रिंग 2 फ्लास्क, 2 फ्लास्क लाइए, और फॉर 250 ml का फॉर सैंपल एंड ब्लैंक प्रिपरेशन। ठीक है, टेक अप्रॉक्स 5 ग्राम ऑयल और फैट सैंपल इन द फ्लास्क। 5 ग्राम आप तेल है जो फैट है उसको ले लो, सैंपल को इन द फ्लास्क, लेबल्ड विद सैंपल। उसको सैंपल से उसको लिख दो, उस पर सैंपल है भैया, ये सैंपल वाला। सैंपल वाले में क्या लिया मैंने, ऑयल और फैट ले लिया। नाउ मेजर 50 ml के 50% आप 4% इथेनॉलिक KOH, मतलब 50 ml ले लो, 4% इथेनॉलिक KOH एंड पोर कर दो सैंपल फ्लास्क में। ठीक है, नाउ सैंपल इज प्रिपेयर्ड सक्सेसफुली, जो हमारा सैंपल था पूरी तरह से तैयार हो गया। अब सेम यही काम ब्लैंक के लिए करते। तो ध्यान रखना, ब्लैंक जो प्रिपरेशन होता है उसमें सैंपल नहीं लेते। सैंपल का मतलब ऑयल और वाटर नहीं लेंगे, बाकी सब कुछ जो किए हो उसके साथ वही चीज़ इसके साथ। तो वही बोला है, फॉर ब्लैंक प्रिपरेशन मेजर 50 ml और 4% इथेनॉलिक KOH, ये मेजर कर लो, उसको पोर कर दो ब्लैंक फ्लास्क में। और ब्लैंक फ्लास्क कंटेंस नो सैंपल, सैंपल इसके पास नहीं होता है, नहीं रखते इसमें, ऑयल और फैट नहीं लेंगे। ठीक है, इट कंटेंस ओनली 4% इथेनॉलिक KOH। ठीक है, तो ये लिख देना इतना। फिर आता है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन कराते हैं हम। देखिए सपोनिफिकेशन क्या कराते हैं, प्रिपेयर है हीटिंग मेटल। हीटिंग मेटल लिखा होगा, एक तरह से हीटर की तरह होता है, हीट करने में काम आता है। तो उस पर क्या करना है, सैंपल फ्लास्क को रख देना है हीटिंग मेटल। ठीक है, केयरफुली। फिर आफ्टर 30 मिनट टेक आउट द फ्लास्क, और 30 मिनट के लिए 30 मिनट बाद आओ और उस फ्लास्क को लो एंड कूल द सैंपल। सैंपल को प्रेशर क्या करो, ठंडा करो। इन द सेम वे प्लेस द, यही काम सिर्फ सेम यही काम ब्लैंक फ्लास्क के लिए करना है। उसको फिर हमको 30 मिनट बाद क्या करना है, निकाल देना है ठंडा करके। चलो फिर आता है स्टेप नंबर 4, टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन में क्या करना पड़ेगा हमको, देखो ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन इंडिकेटर सॉल्यूशन इन द सैंपल फ्लास्क। सैंपल फ्लास्क में कुछ फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाल दो। ठीक है, एंड शेक फ्लास्क प्रॉपर मिक्सिंग, और पूरी तरह से उसको हिला दो, अच्छे से मिक्स कर दो। चलो अब फिर क्या करना, टेक 0.5 नॉर्मल HCl इन द ब्यूरेट। हमारा 0.5 नॉर्मल HCl क्या करना है, ब्यूरेट स्टैंड लेना है ब्यूरेट में, एंड नोट द इनिशियल ब्यूरेट रेटिंग। ब्यूरेट का जो इनिशियल रेटिंग है उसको नोट कर लो। ठीक है, फॉर सैंपल टाइट्रेशन। फिर बोलता है क्या, स्टार्ट टाइट्रेशन डिसअपियरिंग फॉर पिंक कलर इंडिकेट्स द एंड पॉइंट। देखो आप टाइट्रेशन स्टार्ट करो, जैसे ही तुमको पिंक कलर दिखे समझ जाओ कि हमारा क्या है, एंड पॉइंट है। तो बोलता है स्टेप टाइट्रेशन एंड पॉइंट स्टेप। ठीक है, स्टॉप टाइट्रेशन है व्हेन द पिंक कलर इज डिसअपियर्ड कंप्लीटली। जब पिंक कलर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा, नोट द फाइनल ब्यूरेट रीडिंग। तो हमको क्या करेंगे, हम ब्यूरेट का फाइनल रीडिंग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना हमने इनिशियल रीडिंग को लिया है और फाइनल रीडिंग दोनों को क्या कर लिया, हमने नोट कर लिया। ठीक है, चलो
इन द सेम वे वी कैन टाइट्रेट इट फॉर ब्लैंक फ्लास्क, सेम यही काम ब्लैंक फ्लास्क के लिए कर दो। एंड नोट द इनिशियल एंड फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, जो इनिशियल फाइनल ब्यूरेट रीडिंग है उसको क्या करो, नोट कर लो। तो देखो यहाँ पे एक सैंपल वाले के लिए इनिशियल और फाइनल ब्यूरेट रीडिंग लिया, और एक ब्लैंक वाले के लिए भी क्या किया हमने, इनिशियल और फाइनल ब्यूरेट रीडिंग लिया। इस चीज़ को याद रखो, अभी आगे मैं इसका यूज भी करूँगा। तो देखो अब इसके बाद आता है कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। तो देखो सैंपल वेट कितना लिया था, 5.27 ग्राम ऑयल फैट को, तो वही ले लिया मैंने। ब्यूरेट रीडिंग जो मैंने बताया, तो देखो सैंपल के लिए क्या मैंने बोला है, सैंपल के लिए मैंने बोला उसका इनिशियल फाइनल ब्यूरेट रीडिंग नोट कर लो। तो देखो फाइनल ब्यूरेट रीडिंग है 32.8 और 9.5 क्या है इनिशियल रीडिंग था हमारा। इन दोनों को लेस किया तो बी एस क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 23.3 ml, ठीक है। और वी बी क्या होता है, तो जो हमारा ब्लैंक प्रिपरेशन था उसके लिए, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए हमारा जो था वो फाइनल ब्यूरेट रीडिंग माइनस इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, इन दोनों किया था हमारा 58.6 ml, ठीक है। ये हो गया। अब जो हमारा फार्मूला होता है उसको देख लो भैया, फार्मूला यही हमारा याद रखना, सपोनिफिकेशन वैल्यू बराबर 28.05 इंटू वी बी माइनस बी एस अपॉन डब्ल्यू एस, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू को फटाफट रखते हैं, तो एस बी बराबर 28.05, वी बी की वैल्यू क्या है, याद रखना क्या है, वी बी कहाँ है, ये 58.6, तो 58.6 रख दिया, 23 ये इसका था तो यहाँ पे इसको रख दिया, बटे 5.27 गुणा भाग करा है तो हमारा आ गया 187.88 मिलीग्राम ऑफ क्यूएच रिक्वायर्ड, मतलब 187.88 मिलीग्राम को जरूरत पड़ेगी पूरी तरीके से उसको क्या सपोनिफाई करने के। तो ये था हमारा नोट्स, काफ़ी सिंपल शब्दों में नोट्स लिखा हुआ है, आपको अगर लेक्चर पता होगा, हमने सुना होगा तो ये चीज़ बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।